कीप क्वाइट। देखिए, तो मैंने कल आप लोगों को हिमालयन रिवर के बारे में बता ही दिया था, पेनिसुला रिवर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था उसके ऊपर। अब देखो, पेनिसुला रिवर जो है उसमें दो तरह की नदियों के बारे में बात करेंगे। एक तो नर्मदा और ताप्ती के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया। अब गोदावरी जो है वो भी महाराष्ट्र से निकलती है, कृष्णा वो भी महाराष्ट्र से निकलती है, कावेरी ब्रह्मगिरी पर्वत से कर्नाटक से निकलती है, और महानदी जो कि निकलती है आपको छत्तीसगढ़ से। ठीक है, और ये सारे की सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती और डेल्टा बनाती। ठीक है, और ये सारी की सारी नदियों की जो डेल्टा है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है, बहुत ही फर्टाइल है, वहां पे मोस्टली अच्छी खेती की जाती है। साउथ इंडिया की या पेनिसुला इंडिया की जो सबसे लंबी नदी है, आपको नाम पता ही होगा, वो कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है और जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। गंगा छोटी भी है। साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, इसको साउथ की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहते हैं। इसका 50% बेसिन, 50% जो नदी का क्षेत्र है वो आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, और बाद बाकी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी इसके क्षेत्र है। अब देखेंगे, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, ये जो मेन नदियां मैंने जितनी बताई हैं, ये मेन इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बात? अगर बुक लाते तो और भी समझ में आता। वेनगंगा और पेनगंगा नाम है बस। जय गंगा मैया, इज्जत रिस्पेक्ट जो तुम नहीं दे रही, अकेले ठूस रही हो। घर से खाना तो खा के आई होगी, मास्टर यहाँ मर रहा है भूखे। नहीं लेंगे, अब क्यों लेंगे हम जब खाई गई सब तो। तो हर दिन पूछो ना, और क्या, किस दिन मन कर जाए तो। देखिएगा, इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। महानदी बेसिन के बारे में जरा बात करेंगे। देखिएगा, द महानदी राइजेस the highland of Chhattisgarh, it flows through Odisha to reach the Bay of Bengal. The length of river is 86 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर, 860 किलोमीटर। आप लोग के मैप निकाल कर रखेंगे और कुछ भी नहीं जी। कितने इंटेलिजेंट है आप, कहाँ पढ़ते हैं हमसे? बहुत अच्छी। 860 किलोमीटर लंबी महानदी है, और गोदावरी 1500 किलोमीटर, आपको बताया था मैंने। कृष्णा बेसिन की बात करें तो कृष्णा 1400 किलोमीटर लंबी है, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। इसका देखिएगा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा और कोयना, ये तीन, और मूसी भीमा, मूसी भीमा, घाट गंगा, घाट प्रभा सॉरी, कोयना और तुंगभद्रा, ये सारी नदियां कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, तुंगभद्रा और भी फेमस है हिस्ट्री के लिए, क्योंकि यहीं पर विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे था। ठीक है, कावेरी बेसिन की बात करें तो ब्रह्मगिरी मैंने बताया था जो लिखा हुआ है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है। ओके, और ये बे ऑफ बंगाल में कुडलोर तमिलनाडु के पास आकर के मिलती है। 760 किलोमीटर लंबी है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है अमरावती, भवानी, ठीक है, हेमावती और कबानी सॉरी, ये सारे के सारी नदियां जो हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज। अब कावेरी के बारे में थोड़ा बात करें। कावेरी तो सबसे नीचे शायद। हाँ, द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। कावेरी नदी भारत की दूसरी सबसे बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती, नोन एज शिव समुद्रम फॉल्स जी। हाँ, झरना। सबसे पहला कौन बनाता है? ये तुम बताओ भाई, भारत की सबसे ऊंची वाटरफॉल कौन सी नदी बनाती है? वो भी पता है, शरावती नदी गोवा के पास, पणजी के पास, और सॉरी शरावती नदी कर्नाटका के पास, कर्नाटका गोवा के बॉर्डर है। जोग या गरसप्पा, जोग प्रपात सबसे ऊंचा है। सो ये भारत की दूसरी है, शिव समुद्रम फॉल बनाती है। यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट किया जाता है, जो कि मैसूर, बंगलुरु और कोलार गोल्ड फील्ड भी इसके आसपास है। ठीक है, गोविंद बल्लभ सागर है, ये तो मैंने बताया था ना गोविंद बल्लभ सागर के बारे में।
ये लिख रखा है फाइंड आउट द नेम ऑफ बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो क्या फाइंड आउट करेंगे जब मैंने फाइंड कर दिया? जोग या गरसप्पा, दोनों में से कुछ भी कर सकते। जोग, JOG, या गरसप्पा, शरावती नदी के ऊपर। Beside these major rivers, there are some smaller rivers flowing towards the east. The Damodar, Brahmani, Baitarni, and the Suvarnarekha are the notable example located. ये तो आपको मिल जाएगा मैप में, ठीक है। ये आपको वहां पे झारखंड और क्या कहते हैं उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल की सारी नदियों का नाम बताया मैंने। 71% of the world's surface is covered with water, but 90-70% of water is salt water. ये तो आपको पता ही है, आप लोग इंटेलिजेंट हैं। केवल 3% जो वाटर है फ्रेश वाटर के रूप में है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, और वो भी मोस्टली कहाँ है? आइस में ही ट्रैप है, मतलब कि ग्लेशियर्स के ऊपर। बिल्कुल है, लेकिन बेटा क्या है ना, अब जैसे सब्जी धोना हो, पीना हो, तो अंटार्कटिका जाना थोड़ा मुश्किल है ना। बिल्कुल परियोजना है, हनुमान जी जाएंगे, गदा से तोड़ के बर्फ लाएंगे। कैसी बात करे बेटा, इट्स इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट ना। या नदियों को जोड़ना देश में मुश्किल है, अंटार्कटिका यहीं पर है, कौन जाएगा वहां पर मरने के लिए। अब पेंगुइन की फोटो खींचनी तो जाइए, अब बर्फ तोड़ के खाइए। लेक्स, वहाँ पर एक वो भी है, एयरपोर्ट भी है अंटार्कटिका। हाँ होगा। हाँ, साइंस से आपने 7th क्लास में क्या पढ़ा था? तो कर दिया आपने डिफाइन। किसको डिफाइन कर दिया था? 7th क्लास को क्या पढ़ाया था? आप अच्छा, वो एडेप्टेशन के ऊपर, क्लाइमेट एडेप्टेशन के ऊपर। लेक्स, यू मे बी फैमिलियर विद द वैलीज ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक। डल लेक के बारे में सुना होगा, जो वहाँ शिकारा चलती है, मतलब नाव ऐसे चलती है, उस पे लोग, हाँ जम्मू कश्मीर, डल लेक फेमस है। और शिकाराज लिखा है यहाँ पे। हाउस बोट को वहां पे शिकारा करते हैं। हाउस बोट भी है और शिकारा भी अलग अलग होता है। हाउस बोट किसका घर हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसे टूरिस्ट प्लेस की तरह, होटल की तरह होता है वो, और लोग अपने घर में बना के बहुत लोग रहते हैं इससे। Yeah. Similarly, you may have visited some of the tourist spot near the lake and enjoyed boating, swimming, and other water games. Imagine that if Srinagar, Nainital, and other tourist places did not have a lake, would they have been attractive as they are today? देखिएगा, लेक्स क्या होती है? एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी जो रनिंग वाटर नहीं होता। लेक मतलब चारों तरफ से ना लैंड लॉक्ड होता है, बंद होता है। समझ में आ रही होगी बात आपको? कुछ लेक्स दो तरह की होती है, एक फ्रेश वाटर लेक होगी जो मीठे पानी की होती है, और एक लेक होती है खारे पानी की, सॉल्टी लेक जो होती है। सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी इंडिया में? हाँ, एक वुलर जी, वुलर वुलर लेक आपको जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। और चिल्का लेक उसकी है, हाँ, ये सॉल्टी लेक इंडस रिवर जी। इंडस रिवर के नीचे, हाँ, इंडस रिवर के नीचे बेटा, जम्मू कश्मीर में इंडस रिवर ऊपर से जा रही है। बिल्कुल देखेंगे, India's many lakes there differ from each other in size and other characteristics. Most lakes are permanent. Some contains water only during the rainy season, like the lake in the basin of an inland drainage of semi-arid region. There are some lakes which are the result of the action of glacier and ice sheets, while other have been formed by wind, river attraction and human activities. तो ये लेक बहुत अलग अलग तरह से बन सकते हैं, रेगिस्तानों में हो सकते हैं, बर्फीली पहाड़ियों के पास हो सकते हैं, वैली में हो सकते हैं, या जहां बारिश ज्यादा होती है वहां हो सकती है ना। हाँ बिल्कुल, ढेबर, सांभर, है ना, या बिल्कुल। हाँ गर्म बेटा, अब जैसलमेर में तो कोई ऐसी झीलों का होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन खारे पानी की है वहाँ। सांभर थार डेजर्ट में कोई ऐसा लेक तो नहीं है मेरे याद से। ऑक्सबो लेक के बारे में मैंने आपको बताया है ना, गोखुर झील कल ही बताया था ना। मियांडर जब का कनेक्शन जब नदी के मेन स्ट्रीम से टूट जाता है ना, तो उसको छाड़न की तरह छोड़ के नदी आगे बढ़ जाती है, दूसरा रास्ता अपना लेती है, तो वो भी ऑक्सबो लेक। ये आपको पता है कि गोखुर झील कहते हैं, तुम्हें पता है ना? लो नहीं पता है तो आओ बता दे। देखेंगे द सांभर लेक इन राजस्थान, विच इज अ सॉल्ट वाटर लेक,
इट्स वाटर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, तो सांबर लेक से ना नमक बनाया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक आर इन द हिमालयन रीजन, बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्लेशियर से बनते हैं। द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कॉन्ट्रास्ट टू रिजल्ट इन टेक्टोनिक एक्टिविटी। राणा प्रताप कौन है? हाँ, कोटा में, कोटा बराज है ना, कोटे के पास है, कोटा राजस्थान। राणा प्रताप सागर वहीं पे, चंबल पे होगा, चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। देखेंगे डल लेक, भीमताल, जहां ताल लग गया ना लास्ट में, समझो कि सारे के सारे उत्तराखंड के लेक्स हैं, ठीक है। लोकटक, लोकटक भी है, बारा पानी भी है, और सब इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। अब देखेंगे कुछ तो ये सारे नेचुरल, क्या होता है कि मैन मेड लेक्स भी हैं, कि लोगों ने जैसे तालाब खोदते हैं ना, उसी तरह बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर बनाते हैं, तो उसको मैन मेड लेक्स भी कहते हैं, या आर्टिफिशियल, हाथ से बेटा खोद के। मशीन तो पता, जेसीबी लगा दीजिए, बुलडोजर लगा दीजिए, चाहे आदमी लगा दीजिए, मनरेगा वाला। द डैमिंग ऑफ द डैम बनाना, जैसे डैम बनाते हैं ना, तो डैम से कैसे पूरी बाउंड्री बहुत बड़ा एक रिजर्वायर बना देता है, दिया जाता है वाटर का, और वहीं से वाटर स्टोर करके फिर फाटक खोल के वहां पानी स्टोर करते हैं, और वहीं से नहरें निकाल के पानी सप्लाई की जाती है, तो ये मैनमेड कहा जाएगा। गुरु गोविंद सागर, मैंने कल पढ़ाया था, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट अब आया है, तो थोड़ा उसके बारे में सुन लीजिए। आजादी के बाद सबसे पहले सोचा गया कि भाई राजस्थान का क्या हो गया, तो बड़ी जनता मर जाएगी पानी के बिना, तो सतलज नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तीनों का बॉर्डर लगता है सतलज नदी के, वहां पे हरिके बराज, हरिके नाम का एक छोटा सा गांव है, वैसे इसको पंजाब में बोलेंगे आप इसको, ठीक है ना, पंजाब में, लेकिन बॉर्डर पे है सबके। तो वहां पे डैम बना करके उसको बाद में गोविंद सागर डैम बना दिया, नाम दे दिया गया, लेकिन हरिके बराज उसका नाम, और वहीं पर यह भाखड़ा नंगल डैम भी करते हैं। तो वहीं से डैम बना करके एक नहर निकाली गई, जिसको कि इंदिरा गांधी कनाल कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर, और भारत की सबसे लंबी नहर है। पूरे के पूरे राजस्थान में एग्रीकल्चर से लेकर के पानी का जो डेली यूज का होता है, हाउस होल्ड के लिए, सबकी सप्लाई उसी से होती है। दिक्कत है पानी, क्योंकि बारिश कम होती है, तो कहने कैसे पानी की सप्लाई तो करनी पड़ती है, नहीं होती तो मोदी जी कर देते हैं, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी, कोई ना कोई तो करता है कुछ ना कुछ। रोल्स ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, भगवान से प्रार्थना बारिश के लिए। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में नदियों का क्या महत्व है? बिल्कुल ज्यादा महत्व है। आपको पता है कि नदियों से इरिगेशन होता है, नदियों के रास्ते नेविगेशन होता है, मतलब कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं सस्ते दौर पे, सस्ता पड़ता है ना जी, और सुरक्षित भी थोड़ा। बिल्कुल, गंगा मैया केवल नाराज ना हो तो नहीं, अगर हम हवाई से जाएंगे और ज्यादा सामान लोड कर देंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा होगा। नहीं, कॉस्टली भी है बेटा, क्योंकि आप है ना यहाँ पर इस पे बहुत ज्यादा फ्यूल नहीं लगता, और उतना ज्यादा हैवी जो भी आपका ट्रैफिक है, हैवी लोड जो होता है, कार्गो होता है, आप हवाई जहाज से उतनी ज्यादा चीजों को नहीं भेज सकते, ठीक है ना, बहुत कॉस्टली पड़ेगा। मतलब कि आप समझ लो इसमें 10% है, तो उसमें क्या कहते हैं 500% का खर्चा है, इतना इतना मार्जिन होता है। अब बेटा आलू, टमाटर, गाजर, मूली भेजना हो, आदमी प्लेन से भेजे, तो बेटे समझ लो कि अगले की लग गई लंका ना, शिप से भेजते हैं अधिकतर चीजें पूरी दुनिया में, ये भारत की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जो भी वर्ल्ड ट्रेड होता है, पूरा का पूरा विदेश व्यापार केवल समुद्री रास्ते से होता है। इसलिए तो अगर कोई समुद्र को रोक ले तो फिर तो बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा। हाँ, समुद्र मंथन हो जाए तो दिक्कत हो सकती है, कहीं कालिया नाग आ रहा है, विष वाला आ रहा है, कुछ दिक्कत हो, फिर कोई देश ही नहीं रुक सकता, इंटरनेशनल लॉ भी तो है ना, 200 नॉटिकल माइल को छोड़ के कोई भी नहीं रुक सकता। अगर रोक ले तब मैं वही तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सिलेबस क्यों नहीं पूरा हो रहा, ना, हमें तो कराना है ना। रिवर पॉल्यूशन, नदियों में पॉल्यूशन भी उतना ही होता है, लोग बिना सोचे समझे दादाजी की अस्थि हो या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ फूल, जय गंगा मैया, जितना फोटो तस्वीर गंगा मैया सब ढो करके बेचारी मरी जा रही, छाती पे लेके बेचारी घूमे जा रही, तो गंगा मैया, गंगा मैया की सांसें रोको।
गंगा एक्शन प्लान 1985 में बनाया गया था ताकि गंगा मैया को थोड़ी मुक्ति दी जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाए गंगा मैया को। नेशनल रिवर, यू आर नॉट इन द क्लास। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP इन द ईयर 1995 में लेके आया गया। The objective of NRCP is to improve the water quality of the rivers which are major water sources of the country। तो मतलब इस तरह से और प्रोग्राम बनाया गया था कि नदियों को फिर से सुधारा जाए, जो भी तो ठीक ही है। आप लोगों को पता है गंगा का पानी पहले है ना कभी सड़ता नहीं था, आप कितने भी दिन रख दो सड़ेगा नहीं, बदबू नहीं आएगा, आप लोग याद होगा। अब तो बेटा अभी भी गंगा का पानी लोग रखते हैं, बदबू नहीं आती। पहले तो कहीं से भी गंगा का पानी लोग ऐसे ही लोग पी लेते थे अमृत की तरह, अब तो पी नहीं सकते। सड़ा नहीं होगा, बदबू भी नहीं आती। पता है क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो दूसरे बैक्टीरिया को खा जाता है, और कोई भी चीज सड़ता बदबू आती है बैक्टीरिया। जय गंगा। तो ये गंगा मैया का टैलेंट नहीं है, ये बैक्टीरिया का टैलेंट है। चलिए बेटा फिर से लिंक भेज रहे हैं, दूसरा चैप्टर नहीं।